Welcome to Fantasy Stories. बहुत दूर पुराने जमाने में एक जादुई रियासत थी जिसका नाम रंगपुर था। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती थी। यहाँ के आसमान में सुबह के वक्त रेनबो चमकते थे और रात को सितारे इतनी रोशनी देते थे कि अंधेरा कभी पूरी तरह नहीं होता था। रंगपुर के लोग हमेशा खुश रहते थे क्योंकि उनकी रियासत में रंगों का जादू था। रियासत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा शीशे का महल था जो सूरज की रोशनी में रेनबो की तरह चमकता था। इसी महल में एक प्यारी सी प्रिंसेस रहती थी जिसका नाम प्रिंसेस इलारा था। इलारा के लंबे चमकते बाल थे और उसकी आंखें आसमान की तरह नीली थीं। लेकिन उसकी असली खासियत उसकी रेनबो पावर्स थीं। जब इलारा पैदा हुई थी तब आसमान में 7 रेनबो एक साथ नजर आए थे। रियासत के बुजुर्ग जादूगरों ने कहा था कि ये बच्ची आम प्रिंसेस नहीं है बल्कि रंगों के जादू की हिफाजत करने वाली है। इलारा बचपन से ही अलग थी। जब वो हंसता तो आसपास चमकते रंग हवा में तैरने लगते। जब वो उदास होती तो आसमान पर बादल छा जाते। महल के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। मगर इलारा की जिंदगी आसान नहीं थी क्योंकि हर पावर के साथ एक जिम्मेदारी भी होती है। इलारा की माँ क्वीन सलीना उसे बचपन से रंगों का जादू सिखाती थी। क्वीन सलीना कहती थीं, हर रंग के अंदर एक राज छुपा होता है। अगर तुमने उन रंगों को समझ लिया तो तुम दुनिया को रोशनी दे सकती हो। एक दिन क्वीन सलीना एलारा को महल के नीचे एक पुराने कमरे में ले गईं। वहां एक बहुत बड़ा क्रिस्टल रखा हुआ था जो रेनबो कलर से चमक रहा था। क्वीन ने कहा, ये रेनबो क्रिस्टल है। इसी क्रिस्टल की वजह से हमारी रियासत में रंग और खुशी है। अगर कभी ये क्रिस्टल खतरे में पड़ा तो पूरी दुनिया से रंग खत्म हो जाएंगे। इलारा ने क्रिस्टल को देखा तो उसे लगा जैसे क्रिस्टल उससे बात कर रहा हो। क्रिस्टल के अंदर अजीब सी रोशनी घूम रही थी और उस रोशनी में इलारा ने एक अंधेरा साया देखा जो दूर कहीं हंस रहा था। उस रात इलारा को नींद नहीं आई। उसने बालकनी से आसमान को देखा तो रेनबो पहले से फीके लग रहे थे। उसे अजीब सा डर महसूस हुआ। अगली सुबह रंगपुर में अजीब चीजें होने लगीं। महल के बागों के फूल मुरझाने लगे, नदी का पानी अपना रंग खो बैठा और लोग उदास और कमजोर नजर आने लगे। रियासत के जादूगर परेशान हो गए। उन्होंने महल में आकर कहा, रेनबो क्रिस्टल की ताकत कम हो रही है। क्वीन सलीना ने फौरन क्रिस्टल चेंबर की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जब सब लोग वहां पहुंचे तो क्रिस्टल गायब था। पूरे महल में खामोशी छा गई। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि रेनबो क्रिस्टल चोरी हो चुका है। उस रात इलारा अपने कमरे में रो रही थी। उसे लग रहा था कि वो अपनी रियासत को बचा नहीं सकेगी। तभी उसकी खिड़की के पास एक छोटी सी चमकती फेरी आई। फेरी के पर रेनबो की तरह रंग बिरंगे थे। फेरी ने धीरे से कहा, प्रिंसेस इलारा, सिर्फ आप रेनबो क्रिस्टल को वापस ला सकती हैं। इलारा ने पूछा, लेकिन कैसे? फेरी ने जवाब दिया, शैडो किंग लौट आया है। वो पूरी दुनिया से रंग छीनना चाहता है। उसने क्रिस्टल को डार्क माउंटेन्स के अंदर छुपा दिया है। इलारा ने आंसू साफ किए और हिम्मत से खड़ी हो गई। उसने कहा, मैं अपनी रियासत को बचाऊंगी। अगली सुबह इलारा ने अपना रेनबो आर्मर पहना, अपना जादुई स्टाफ उठाया और सफर पर निकल पड़ी। क्वीन सलीना ने उसे गले लगाया और कहा, याद रखना, असली ताकत तुम्हारे दिल में है। इलारा महल से निकली तो उसके साथ वो फेरी भी थी जिसका नाम लूमी था। लूमी बहुत शरारती थी लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। सफर के शुरू में वो दोनों विस्परिंग फॉरेस्ट पहुंचे। ये जंगल बहुत पुराना था। दरख्त हवा चलने पर अजीब आवाजें निकालते थे, जैसे कोई धीरे धीरे बातें कर रहा हो। जंगल के अंदर इलारा को एक छोटा सा लड़का मिला जो रोता हुआ बैठा था। इलारा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मेरा नाम फिन है, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूं। इलारा ने हरा रंग यूज किया और जंगल के फूल चमकने लगे। उन फूलों ने एक रोशनी भरा रास्ता बना दिया। फिन खुशी से हंस पड़ा और बोला, आप सच में मैजिक प्रिंसेस हैं। फिन ने इलारा को बताया कि उसने जंगल में काली साए देखे हैं जो हर चीज का रंग छीन रहे थे। इलारा को समझ आ गया कि शैडो किंग की ताकत बढ़ रही है। सफर के दौरान इलारा और लूमी एक बड़े से वाटरफॉल के पास पहुंचे, लेकिन वाटरफॉल का पानी काला हो चुका था। उसके पास कई जानवर कमजोर हालत में पड़े थे। इलारा ने नीली और हरा रंग मिलाकर पानी को छुआ। अचानक वाटरफॉल दोबारा नीला चमकने लगा और जानवर धीरे धीरे ठीक हो गए। एक हिरन इलारा के पास आया और उसके सामने झुक गया, जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। रात होने लगी तो इलारा ने जंगल में कैंप लगाया।
लेकिन आधी रात को उसे अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। लेकिन जैसे ही इलारा अंदर गई, उसने देखा कि पूरा महल अंधेरे से बना हुआ है। दीवारों पर काली आग जल रही थी और आसमान में काले परिंदे घूम रहे थे। शैडो किंग अपने तख्त पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में रेनबो क्रिस्टल था, जो अब फीका और कमजोर लग रहा था। शैडो किंग हंसकर बोला, प्रिंसेस इलारा, तुम बहुत देर से आई हो। अब दुनिया से हमेशा के लिए रंग खत्म हो जाएंगे। इलारा ने हिम्मत से कहा, जब तक उम्मीद जिंदा है, रंग कभी खत्म नहीं हो सकते। शैडो किंग ने गुस्से में काली बिजली इलारा की तरफ फेंकी। इलारा ने नीली शील्ड बनाकर उसे रोक दिया। फिर दोनों के दरमियान जबरदस्त मैजिक बैटल शुरू हो गई। रेनबो लाइट्स और काली बिजलियां पूरे महल में टकरा रही थीं। शैडो किंग ने अंधेरे का ड्रैगन बना दिया, जो इलारा की तरफ बढ़ा। इलारा ने आंखें बंद की और अपने दिल की सारी हिम्मत जमा की। अचानक उसके आसपास सारे रेनबो कलर्स घूमने लगे और एक बहुत बड़ा रेनबो फीनिक्स आसमान में जाहिर हुआ। फीनिक्स की रोशनी इतनी तेज थी कि महल का अंधेरा हिलने लगा। फीनिक्स ने जोर से आवाज निकाली और उसकी रेनबो फायर ने शैडो ड्रैगन को मिटा दिया। शैडो किंग गुस्से से चीखा, लेकिन इलारा ने रेनबो क्रिस्टल को छू लिया। जैसे ही उसने क्रिस्टल पकड़ा, सारी दुनिया में रोशनी फैल गई। रंगपुर के आसमान में फिर से रेनबो चमकने लगे। नदियां रंग बिरंगी हो गईं और फूल दोबारा खिल उठे। शैडो किंग की ताकत खत्म होने लगी। वो चीखता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। इलारा थककर जमीन पर गिर गई, लेकिन लूमी और रेनबो फीनिक्स उसके पास आ गए। फीनिक्स ने कहा, प्रिंसेस, तुमने सिर्फ अपनी रियासत नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचाया है। जब इलारा रंगपुर वापस आई तो लोग खुशी से रो पड़े। हर तरफ जश्न मनाया गया। बच्चे रेनबो फ्लैग्स लेकर नाचने लगे और महल को फूलों और रोशनियों से सजा दिया गया। क्वीन सेलिना ने इलारा को गले लगाया और कहा, आज तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि रंगपुर की असली रेनबो गार्डियन बन चुकी हो। उस रात आसमान में इतना खूबसूरत रेनबो बना जो पहले कभी नहीं देखा गया था, और लोगों ने समझ लिया कि जब तक उम्मीद और मोहब्बत जिंदा है, तब तक दुनिया में रंग कभी खत्म नहीं होंगे।